वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 8 दिसंबर 2021। 8 दिसंबर 2021 रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं मानता हूँ आप लोग को बहुत खेद हो रहा होगा, क्योंकि मेरा चैनल जेड एग्जाम कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, टेक्निकल इशू आ गए हैं उसमें। तो मैं इस चैनल पे यानी हेल्प डेस्क पे 7 दिन तक मैं अपना वीडियो अपलोड करता रहूँगा। एक दिन खत्म हो गया है, 6 दिन और फिर मैं वहीं पे आ जाऊँगा। तो उसके लिए मुझे खेद है, तो चैनल को इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। रोज़ मॉर्निंग उठ कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 8 दिसंबर बाई जेड एग्जाम। भारत के प्रारंभिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट किया था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर 8 दिसंबर भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म 1935 में हुआ था। फिर 8 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय रहे जन कवि रमाशंकर यादव विद्रोही का निधन 2015 में हुआ था। तो ये भी पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 8 दिसंबर 2021। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम से। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल CNN ने अपने प्राइम टाइम एंकर को बर्खास्त कर दिया है, उनका क्या नाम है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस कुओमो। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनके जो एंकर हैं, प्राइम टाइम के एंकर हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया है, यानी उनको हटा दिया गया और दूसरे रखा जा रहा है। देखिए किसको रखा जा रहा है, उसको जब मैं आएगा तो मैं मेंशन कर लूँगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात है और चैनल की बात है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको जरूर आप टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रविंद्र जडेजा किस कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारा कैपिटल के। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बेंगलुरु स्थित इनोवेटिव तेजी से बढ़ती फिटनेस किनारा कैपिटल ने कंपनी की 10 वर्षीय वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपने आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। किनारा कैपिटल भारत के MSI को ऋण सेवा प्रदान करता है। अब रविंद्र जडेजा की बात आई है, देखिए ये क्या है, स्पिनर है और बैट्समैन भी है, यानी ऑलराउंडर है, एक तरह से कहा जाए ऑलराउंडर है। तो ये बहुत अच्छा खेलते हैं। फील्डिंग की बात आती है तो पहले स्थान पर आते हैं रविंद्र जडेजा। इनकी फील्डिंग बहुत ही तेज तर्रार है, तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु की बात आई है, देखते हैं अभी आगे। भारत ने न्यूजीलैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली है? इसके साथ भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ा जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी जीत दर्ज की है भारत ने कितने रनों से? 372 रन से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। भारत और न्यूजीलैंड की बात आई है, अभी देख लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड कहाँ पे है वर्ल्ड के नक्शे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? मेटल से बना डेबिट कार्ड, अभी तक प्लास्टिक से बनता था डेबिट कार्ड, अब किससे बना है? मेटल से, यानी पूरा वो धातु होगा उससे। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, IDFC बैंक ने। IDFC बैंक फर्स्ट बैंक के CEO कौन जाएंगे? बी वैद्यनाथन। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2015 में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। मुंबई की बात आई है तो सारा मेंशन करते हैं। न्यूजीलैंड की बात आई है, देखिए ये रहा आपका न्यूजीलैंड, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। सातों महाद्वीप को हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। और ये क्या है आपका? ये पूरा हिस्सा, देखिए ये पूरा हिस्सा क्या है आपका? एशिया महाद्वीप का है। ये भी एशिया में आ जाता है, देखिए ये पूरा एशिया है। और ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप, ये पूरा हिस्सा क्या है? यूरोप महाद्वीप का। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप पहले स्थान पे आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात क्या आता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, देखिए अब छोटे छोटे देश देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? USA है, USA अमेरिका, यहाँ कनाडा है, ब्राज़ील है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका चाइना, ये रहा मंगोलिया, ये रहा रसिया। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। भारत की बात आती है तो देखिए भारत ये है आपका, अब इस पर क्या किया है? 3 इमेजिन लाइन खींचे गए हैं। तो ये देखिए ये ऐसे, ये रहा आपका ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ये रहा आपका ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये रहा आपका ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉन,
यानी मकर रेखा, ये रहा इक्वेटर, सॉरी ये इक्वेटर है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा, तो ये भी पॉइंट आप करके नोट कर सकते हैं। मुंबई की बात आई है, देखिए देखते हैं मुंबई का, ये रहा आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के कहाँ हो जाएगी मुंबई, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सीएम कौन जाएंगे, उद्धव ठाकरे, गवर्नर कौन जाएंगे, गवर्नर जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी, तो ये पॉइंट आप नोट करें। ताज होटल कहाँ पे है, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो मुंबई में है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? संयुक्त होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम नरेंद्र मोदी। बात है नरेंद्र मोदी की, तो पहले इनको कहते हैं हम योजना मंत्री। योजना मंत्री कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री योजना मंत्री होता है। तो ये पॉइंट करिए। नीति आयोग NITI, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, देश के पीएम यानी नरेंद्र मोदी ही होते हैं। अब नीति आयोग 2015 से पहले क्या नाम था इसका, योजना आयोग था। क्या था, योजना आयोग। अब इसका नाम क्या बदल गया है, नीति आयोग बदल गया है। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, अभिकांत दास। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन की राजधानी हो जाएगी गैरसैंण। उत्तराखंड के राज्यपाल रहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये खट्टीमा के क्या है, एक विधायक रह चुके हैं, तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी है, तालों में ताल नैनीताल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, उत्तराखंड उधम सिंह नगर में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखते हैं फिगर में उत्तराखंड कहाँ पे है। ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका उत्तरांचल, यही आपका उत्तर प्रदेश अलग हुआ था सन 2000 में 9 नवंबर को। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स में किस भारतीय महिला एथलीट ने रजत पदक जीत लिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अनन्या बंसल ने। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास ने अपने किस स्टार्टअप के लिए महिला क्रिकेट स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही होगा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप GUVL। ये भी आप पॉइंट करके नोट कर लीजिए। स्मृति मंदाना भारत की महिला क्रिकेट टीम की तरफ से खेलती हैं, और ये बैट्समैन से बहुत अच्छा ही प्रदर्शन करती हैं। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने जीता जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने 6 बार की चैंपियनशिप जर्मन टीम को 4-2 से हराकर और कलिंग स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप में 16 साल बाद खिताब जीतने के लिए अपने संगठित खेल का प्रदर्शन किया है। ये जो जर्मनी की टीम है बहुत ही खतरनाक टीम है, इसको इन्होंने हरा दिया है। ये 4 बार विजेता रह चुकी है जर्मनी की टीम। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए, सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखते हैं अर्जेंटीना कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, इसी में क्या है, ये एक देश है अर्जेंटीना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है आपका, ब्राज़ील है। तो ये पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बार बार क्वेश्चन पूछे सकते हैं। एक ऐसा महाद्वीप, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखाएं होकर जाती है? यानी टैपिक ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा है टैपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और टैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे तीनों रेखाएं होकर जाती है। देखिए ये रहा आपका टैपिक ऑफ कैंसर, ये रहा आपका इक्वेटर, और ये रहा आपका टैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर जाती हैं इस महाद्वीप से। तो ये पॉइंट आप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भविष्य में बन सकते हैं, तो इसको जरूर आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको PDF रूप में डेली दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सभी न्यूज़पेपर के PDF आपको डेली 5 पीस पर मिल जाते हैं। हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI कौन बना भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाला हब? सही होगा ऑप्शन नंबर गुजरात। गुजरात में सबसे बड़ा हब बना है। गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर, गुजरात के सचिवालय हो जाएंगे आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र सिंह पटेल। RBI की बात है, RBI के गवर्नर कौन जाएंगे? शक्तिकांत दास। इनका नाम आप नोट कीजिए। ये 25 नंबर गवर्नर है। RBI के दौरान 1935 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इससे मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित एक शिवसेना सांसद ने संसद टीवी के एक शो का एंकरिंग पर छोड़ दिया है, उनका नाम क्या है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चतुर्वेदी। ये भी पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुजरात की बात है, ये रहा आपका गुजरात। देखिए यहाँ से लेकर और वेस्ट बंगाल तक, यानी गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ये पूरे क्या है?
समुद्र है, यानी हिंद महासागर या प्रशांत महासागर इधर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी ये पड़ती है, इधर प्रशांत महासागर पड़ता है। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, इतने यानी 9 राज्य जो हैं समुद्र सीमा से अपना साझा करते हैं। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के जहाज को डुबाने वाली भारतीय नौसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किस अवार्ड से सम्मानित करेंगे? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट स्टंट सम्मान से। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। गणितज्ञ किस श्रीवास्तव को रुहाटन एमएसएस के सिप्रियन फोर्स अवार्ड के लिए चुना गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, निखिल श्रीवास्तव को। भारतीय अमेरिका गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के पढ़ाते हैं, एडम मार्कस और डैनियल स्मिथ के द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में प्रथम सिप्रियन फोर्स पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। अब अमेरिका की बात आई है, आप पहले पाकिस्तान की बात आई है, तो देखिए ये रहा आपका छिड़कू देश अपना पड़ोसी पाकिस्तान। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। क्रिकेटर कौन जाएंगे? इमरान खान, यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ता है यूनाइटेड किंगडम, ये रहा आपका अमेरिका, जोई बाइडन हो जाएंगे प्रेसिडेंट, कैपिटल रहेगा वाशिंगटन डीसी, सब प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? कमला हैरिस। ये नोट कर लिए, मैं रोज बताता हूँ। और यहाँ के संसद का क्या नाम है? व्हाइट हाउस। ये भी आइएगा WHO से अलग हो चुका है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाकी सर डोज फॉर यू, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही सर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई टेंशन हो, तो आप मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।